Good morning, everybody. और बच्चे देखिए, आज हम लोग 10वां पाठा की चर्चा करेंगे। नीति नवनीतम की बात कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ श्लोक जो है मनुस्मृति से भी लिए गए हैं, जो हमेशा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुरुजनों, सर। एवरीबडी गुड मॉर्निंग। कह रहे कि हमेशा गुरुजनों और माता पिता की सेवा करने से, वृद्ध लोगों की सेवा करने से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे बढ़ती भी हैं, अच्छा भी होती हैं। और हम हमेशा जो है एक सन्मार्ग, उनके सन्मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसमें कुछ श्लोक जो है दिए गए हैं, जो बहुत ही शिक्षाप्रद हैं और सभी को जानना भी चाहिए। कह रहे कि अभिवादन शीलस्य नृत्यम वृद्धौ पसेबिना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जस और बल। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम वृद्ध लोगों की जब सेवा कर रहे होते हैं और नित्य ही उनका अभिवादन करते हों, उनका प्रति जो है शिष्टाचार की भावना से उनको देखते हों, शील भावना से उनसे व्यवहार करते हों, तो उन लोगों की चार चीज़ें जो है बढ़ती है। अर्थात ऐसे लोग, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम लोग अगर वृद्ध लोगों की सेवा करें और वृद्ध लोगों की सेवा करते हुए हमें प्रतिदिन उनका अभिवादन करें, तो हमें चार चीज़ें की वृद्धि होती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो वायु, विद्या, यश और बल। इन चार चीज़ों की जो है हमें वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पसेबिना और चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जस और बल। यहाँ वही बात कह रहा है कि हम अभिवादन, तथा अभिवादन का मतलब प्रणाम करके और किसी के पैर को स्पर्श करके, छू करके, उससे आशीर्वाद लेकर के, और कह रहे हैं कि उसका हमेशा वृद्ध लोगों की सेवा करके हम चार चीज़ों की अपनी जो चार चीज़ों को जो है बढ़ा सकते हैं। वह है आयु, विद्या, यश और बल। तो इन चार चीज़ों को जो है हम बहुत ही आसानी से हम बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। और ये भी आसान तरीका है कि हम वृद्ध लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, उनका अभिवादन करें, उनसे प्रतिदिन हम नमस्कार प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। तो ये अपने आप जो है ये चार चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं। कितनी अच्छी बात है, और इसे हमेशा हमें करना भी चाहिए कि ऐसे ही जो है ये अरे चार चीज़ें जो है बढ़ती हैं। क्लियर हो गया? आगे हम चलते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य हेलो। विकृति। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। नो, चलिए। 10वां। क्या हो गया? प्लम स्टोर खोलते क्यों आप? प्लम स्टोर। लगता है कि कुछ लोगों की बातें आ रही है, इनको म्यूट कर देते हैं, उसके बाद चलिए। तो हम बात कर रहे थे कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति तस् सख्याम कर्तु वर्षम सतैरपि। यानी कह रहे कि जो
नहीं, मनुष्यों की उत्पत्ति, जो मनुष्यों या बच्चों की जो उत्पत्ति है तथा उनका पालन पोषण करने में जो माता पिता जिस प्रकार के कष्टों को सहते हैं, उसका बदला चुकाने में बच्चे को लगभग 100 वर्ष तक से अधिक भी लग सकता है। यानी कि 100 वर्षों में भी वो बच्चा समर्थ नहीं हो सकता है। यानी तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य अपने बच्चों की सेवा शुश्रूषा, उत्पत्ति, यानी कि उनको पैदा करने से लेकर बहुत ये तमाम चीज़ें जो है जो करते हैं, उनके पालन पोषण से लेकर बड़ा करते हैं, तो इन सभी में जितना भी उनको जो है कष्ट का की अनुभूति होती है या उनको जितना भी दुख का अनुभव होता है, उस दुख की अनुभव का बदला चुकाने में इन बच्चों को अगर 100 वर्ष भी जो है कार्य करना पड़े तो भी जो है उसका बदला नहीं चुका सकते। तो इसीलिए हमें अपने माता पिता की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यानी कभी भी जो है सेवा से जो है हमें विरमित नहीं होना चाहिए, हमें जो है विमुख नहीं होना चाहिए और हमेशा ही इनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। अगर किसी के घरों में वृद्ध लोग हों, दादा दादी होते हों, तो उनका तो विशेष रूप से उन्हें जो है ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही ये चीजें हैं, यही लोग हैं, वृद्ध लोग, जिनकी सेवा करने से और उनका अभिवादन करने से, जो पहले श्लोक में बताया गया कि 4 चीजों का जो है वृद्धि होती है, वो है आयु, विद्या, यश और बल। इन 4 चीजों की वृद्धि होती है। लेकिन हम ये दूसरे श्लोक की बात कर रहे थे जिसमें ये बताया गया कि दूसरे श्लोक में जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे का जो है को उत्पन्न करता है, उसके बाद उसका पालन पोषण करता है और इन सब कार्यों को करने में जितना भी उनको कष्ट का की अनुभूति होती है, जितना भी परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों का बदला चुकाने के लिए अगर बच्चा 100 वर्ष तक भी जो है कार्य करते रहे तो भी जो है वो समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात उनका बदला नहीं चुका सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निडाम। निडाम का मतलब मनुष्यों से है, क्लेश का मतलब कष्ट से है, और न तस्य निष्कृति यानी उस जो है निस्तारण करने से है, शक्या मने समर्थ कर तुम बस वर्ष सतैरपि यानी 100 वर्षों में भी जो है उसको उसके बदला को नहीं चुका सकता है। इसीलिए हमें अपने जय दादा दादी से लेकर अपने माँ बाप को विशेष रूप से हमें उनकी रक्षा, उनकी सेवा शुश्रूषा और उनका आदर जो है करनी चाहिए। तीसरा हम श्लोक की बात करते हैं। करेगी तयो नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेषैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। यानी यहां कह रहा है कि उन दोनों को तय नित्यम प्रिय यानी उन दोनों यानी कौन, माता पिता का और आचार्य का। आचार्य मतलब जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं। तो कह रहे कि उन दोनों का यानी माँ बाप को और अपने आचार्य को हमेशा ही, सदा ही, प्रतिदिन उन संतानों के द्वारा, उन बच्चों के द्वारा उन्हें प्रिय ही करना चाहिए। उनके प्रति हमेशा प्रिय ही सोचना चाहिए और प्रिय ही करना चाहिए और उनसे प्रिय ही बोलना चाहिए। कह रहे कि उसके बाद तेषैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते, यानी उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर, उन 3 लोग अगर संतुष्ट हैं तभी ही आपका सारा जो तप, यानी उनके संतुष्ट होने पर ही ये सारे जो तप होते हैं वो जो है तभी जो है समाप्त होते हैं, यानी कि तभी जो है वो फलीभूत होते हैं, सार्थक हो जाते हैं।
यहाँ समाप्यते का मतलब ये फलीभूत हो जाना या सार्थक हो जाने से मतलब है। तो कह रहे हैं कि तभी जो है वो फल जो है हमें फलीभूत होते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जो बच्चा अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता होगा, गुरुजन वृंद की जो है नहीं सुनता होगा, आदर नहीं करता होगा, उसमें वह जो है बहुत ही तरीके से अगर और उनके बातों की अवमानना करता होगा, तो निश्चित रूप से ये सब चीजें जो हैं उनको प्राप्त नहीं होने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हमेशा ही उन दोनों यानी माता पिता और जो गुरुजन वृंद है यानी कि आचार्य हैं, उनको हमेशा ही प्रतिदिन ही उनके बच्चों के द्वारा हमेशा प्रिय करना चाहिए, उनके साथ प्रिय बोलना चाहिए और प्रिय व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से उन तीनों का यानी उन तीनों कौन, माता पिता और आचार्य, तीनों लोग अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो जो भी किया गया कार्य होता है या जो भी जो है उनका तप होता है वो सभी जो है सार्थक हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें माता पिता और गुरुजन इनसे जो है हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, हमें ऐसे जो है इनके साथ जो है हमें आचरण करना चाहिए जिससे कि हमारे द्वारा किए गए तप जो है सार्थक हो सके। तो ये जो है सभी बच्चों को समझना चाहिए। इसमें यह नहीं कि नहीं किसी के अगर माता पिता उनको कुछ देर के लिए किसी कार्य के लिए या गलत कार्यों पर उसको डांट फटकार लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ जो गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आगे की जो है उस जो है चुनौतियों को, उन जो है परिणाम को जो है वो भांप लेते हैं, वो जानते हैं, इसलिए आपको डांट फटकार लगाते हैं और ये उचित भी होता है। तो इसमें हमें कदापि जो है उनको जो है हमें किसी भी तरीके से, या तो वो शिक्षक हों या आपके जो आचार्य हों या आपके जो है माता पिता हों, उनमें किसी भी प्रकार का ऐसा भेद नहीं लगाना चाहिए या उनके प्रति हमें कभी भी जो है हमें कुविचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भलाई के लिए ही ऐसा कर रहे होते हैं। तो जब हम हमारा वो भला सोचते हैं, भला चाहते हैं, तो हमें जो है कड़वे से कड़वे तरीके से वह हमें दवा का पान कराते हैं अपनी कड़वी बातों के द्वारा, या तो आपको कुछ हल्के तरीके से आपको जो है प्रताड़ित करके भी, या तो आपको डांट फटकार के भी आपको जो है सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये तात्पर्य जो है इस श्लोक का यही है। और इस तरीके से हमें जो है इनके बातों को जो है मानना चाहिए। यानी इनके कहने का तात्पर्य यही है कि माता पिता और गुरु आचार्य इन सभी का हमें जो है इनके साथ प्रिय व्यवहार करना, प्रिय बोलना और प्रिय करना, ये सभी चीजें होनी चाहिए। तभी हमारे द्वारा किए गए जो सार्थक तप होते हैं, जो तप होते हैं वो सार्थक हो सकते हैं, अन्यथा सार्थक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं तब। अब देखिए अगला श्लोक है, सर्व परवशम दुखम सर्व मात्मवशम सुखम एतद द्विधात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। यानी कह रहा है कि दूसरे के बस में होना, दूसरे के बस में होना दुख ही दुख होता है, और अपने बस में होना सब तरीके से सुख ही सुख होता है। माने जब हम किसी दूसरे के बस में होते हैं तो क्या होता है, हम दुख का अनुभव करते हैं, और जब अपने तरीके से जो है हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, सुख की अनुभूति होती है। यही बात ये कह रहा है कि हम जब हर तरीके से दूसरे के पर का मतलब दूसरा, बस माने बस, यानी कि जब दूसरे के बस में होते हैं तो हम उस समय दुख का अनुभव करते हैं, और जब अपने बस में होते हैं यानी अपने अनुसार जब हम कार्य कर रहे होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं, तो हम अपने
बस में होकर हमें सुख का अनुभव होता है। इस तरीके से कह रहा है कि द्विधा समासेन लक्षणम सुख दुखयो, और इस तरीके से इसे संक्षेप में हमें सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि सुख और दुख के लक्षण क्या हैं, तो सुख और दुख के लक्षण यही है कि जब हम परवश हैं, किसी दूसरे के बस में हैं, तो हमें दुख का अनुभव होता है, और जब हम अपने बस में हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं, तो उस समय हम क्या होते हैं, हम जय सुख का अनुभव करते हैं। यही जो है सुख दुख का संक्षेप में हम लक्षण समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, कह रहे कि यत् कर्म कुर्वतो अस्य श्यता परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जयेत। यत् कर्म यानी जिस कार्य को, यानी जिस काम को करते हुए अपनी आत्मा, यानी जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है, उस कार्य को अगर करते हुए उसकी आत्मा क्या करती है, को संतोष प्राप्त होता हो, उसकी आत्मा को संतोष का अनुभव होता हो, तो हमें ऐसे कार्य को यत्न पूर्वक जो है करनी चाहिए। जैसे तात्पर्य है कि जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं और हमारी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं ये काम जो है अच्छा है और हमें संतोष प्राप्त हो रहा है उस कार्य को करने में, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्य जो हमें करने चाहिए। ठीक है, और कह रहे कि यत् प्रत्यनेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जयेत, लेकिन कह रहे कि इसके ठीक विपरीत अगर कोई कार्य है, हमारी अंतरात्मा जो है नहीं कह रही है कि इस कार्य को जो है करना चाहिए, तो हमें ऐसे कार्यों को जो है त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, पुनः एक बार देख लीजिए, यानी कह रहा है कि जिस कार्य को करते समय हमें अपनी अंतरात्मा का जो है संतोष प्राप्त होता है, उस काम को हमें यत्न पूर्वक जो है करना चाहिए। लेकिन ठीक अगर इसके विपरीत अनुभव होता है, यानी अंतरात्मा हमारी संतोष नहीं प्राप्त करती, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यों को हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्लियर? ओम कुमार सिंह, यस सर। स्पष्ट हो गए? यस सर। चलिए नेक्स्ट है, दृष्टिपूतम निषेध पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम बदित वाचम मन पूतम समाचरेत। कितनी अच्छी बात कहा है कि दृष्टिपूतम निषेध पादम, यानी निषेध पादम, निषेध मने रखना चाहिए, पादम मने पैर को, यानी अपने आंख को कह रहा है कि आंख से पवित्र करके हमें अपने पैर को आगे रखना चाहिए। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि जब हम चल रहे होते हैं तो जरूर रास्ते में हमें देख करके ही पैर आगे रखना चाहिए, या हम कहीं अपने जीवन यात्रा में कोई ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जो हम एक अलग प्रकार का रास्ता पकड़ रहे होते हैं, तो वहां भी अच्छी प्रकार से दृष्टि से हमें क्या करके निषेध कर रहा है, निषेध यानी कि उसको छान करके हमें जो है छान कर मने पवित्र करके हमें जो है उस जो है रास्ते पर पैर रखना चाहिए। तो कह रहे कि दृष्टि पूतम, पूतम मने पवित्र करके, छान करके, निषेध मने रखना चाहिए, पादम मने पैर को, वस्त्र पूतम जलम पीबेत, वस्त्र पूतम मने वस्त्र को पवित्र करके। मैंने पहले का ये उस समय काल परिस्थिति के अनुसार चूंकि ये श्लोक है, तो लिख रहा है कि पानी यानी गंदा हो तो उस समय लोग छान कर पीते थे। ठीक है, आज जो है वैसा नहीं है। आज चूंकि कहीं कहीं पर साफ पानी भी है हैंड पाइप के द्वारा, या तो आरओ जो है लगाए गए हैं जिससे पानी स्वच्छ ही लोग पी रहे हैं, तो आज जो है उस छानने की बात नहीं उस पर जो है सटीक होती है। लेकिन फिर भी
ये तात्पर्य है यहाँ की पानी जो हम पी रहे हैं वह जो है हमें पवित्र होना चाहिए, मतलब कि वो गंदा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि स्वच्छ होना चाहिए और अच्छा जल होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहा है कि दृष्टि पूतम निषेध पादम और वस्त्र पूतम जलम पीबेत, यानी ऐसे जो है हमें क्या करके कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए। सत्यपूतम बदित वाचम, और कह रहे कि सत्य से पवित्र करके हमें वाणी जो है बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी का जो है कहा हुआ सुन लिए और वही बात जाके हम किसी दूसरे से भी कह दिए कि ऐसा हुआ, तो ये सत्य पूताम तो है नहीं, सत्य से पवित्र हुआ है नहीं। क्योंकि जब तक हम जो है उसको सत्य न जान ले कि यह बात या यह घटना सही है, तब तक हमें किसी दूसरे से ये बातें नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं तो क्या होता है, एक अफवाह के रूप में होता है। ये तो गलत जो है धारणाएं हैं जो लोगों के बीच जो है फैलाई जा रही है, या तो हम जो सुन रहे हैं वह भी एक गलत जो है समाचार है, जिसको अंग्रेजी में हम बैड न्यूज भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अफवाह वाली बात ना हो। जब कभी भी हम कोई बात किसी से कहें तो जरूर जो है उसको हम पवित्र कर लें, छान लें, समझ लें कि ये नहीं, ये बात सही है कि नहीं, या घटना उचित है कि नहीं, या हुई थी कि नहीं, इसमें क्या हुआ था, तभी जो है हम उस बात को किसी दूसरे से जो है हमें कहना चाहिए, बोलना चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि सत्य पूताम बदित वाचम, यानी कि किसी भी बात को कहने से पहले हम उसको सत्यता से जांच कर लेना चाहिए, मतलब समझ लेना चाहिए कि ये बात सही है या नहीं है। तो अगर ये बात सही है तो निश्चित रूप से हमें वो बोलना चाहिए। और मन पूतम समाचरेता, और मन को जो है पवित्र करके हमें किसी से आचरण करना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति से जब हम आचरण कर रहे होते हैं, अपना विचार जो प्रस्तुत कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, तो अपने मन को जरूर जो है हम पवित्र कर लें, मन को जो है हम संतुष्ट कर लें, हम मन को जो है शांत तरीके से करके और तब जो है हम उससे व्यवहार करना चाहिए। न कि जो है मन को हम उद्विग्न करके नहीं, या मन को अपवित्र करके नहीं, हमको मन को जो है पवित्र करके और किसी से जो है बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये 6 श्लोक हैं आपके। अगर आप लोगों में से किसी को नहीं समझ में आया हो अभी भी, तो आप पूछ सकते हैं। जो भी श्लोक आप जानना चाहते हैं उन श्लोकों के बारे में पुनः जो है बताया जा सकता है। चलिए, कोई भी बताए। क्लियर हो गया है सभी को? थर्ड वाला। थर्ड, तीसरा देखिए, तयो नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यम च सर्वदा ते सेवय त्रिष्टु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते। यानी कह रहा है कि तयो नित्यम माने उन दोनों को, माता और पिता को कह रहा है, और आचार्य, माता पिता और आचार्य को सदा ही या प्रतिदिन, नित्यम कह रहा है माने प्रतिदिन ही उनके साथ प्रिय करना चाहिए। माता पिता और आचार्य के साथ प्रतिदिन ही हमें प्रिय करना चाहिए, और उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर, तेस्वैव त्रिषु तुष्टेषु, मतलब उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर उनके सारे जो तप हैं सार्थक हो सकते हैं। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो कार्य सार्थक आपका नहीं हो सकता है। इसलिए आपको जो है इन तीनों को जो है संतुष्ट करना होगा, तभी जो है आपके कार्य जो है सार्थक हो सकते हैं। यही बात ये कह रहा है कि माता पिता और आचार्य, इनके प्रति या नित्य ही सदा ही इनके साथ हमें जो है प्रिय करना चाहिए, प्रिय व्यवहार करना चाहिए। और कह रहा है कि तेसैव त्रिषु, और इन तीनों के ही संतुष्ट होने पर
हमारा जो तप होता है वो सार्थक होता है, अन्यथा नहीं सार्थक होता है। और कोई बताएं? सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखिए, कह रहे कि सर्वम परवसम दुखम सर्वात्मनम बसम सुखम एतद विधा समासेन तत् लक्षणम सुख दुखयो। यानी कह रहे कि सभी तरीके से दूसरे के बस में होना दुख ही दुख है। सभी तरीके से दूसरे के बस में होना दुख ही दुख है, और सभी तरीके से अपने बस में होना सुख ही सुख है। इसलिए हमें सुख और दुख के ये लक्षण जो है समझना चाहिए। ठीक है, पुनः एक बार देखिए, सभी तरीके से दूसरे के बस में होना दुख ही दुख है, और सभी तरीके से अपने बस में होना सुख ही सुख है। और इस प्रकार से हमें इनका जो है संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। क्लियर? और कोई बताएं? अंकित कुमार, अमन, क्लियर है सब? आदित्य कुमार, यस सर। यस सर। चलिए अच्छी बात है। फिफ्थ वाला और बता दीजिए। कौन सा? फिफ्थ वाला। हाँ, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला देखिए, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मना तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जयेत। यानी जिस काम को करते हुए, जिस कार्य को करते हुए हमारी जो आत्मा है वह जब संतुष्ट होती है, उस काम को हमें प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक जो है करना चाहिए। अगर ठीक इसके विपरीत है, असंतुष्ट है, तो हमें ऐसे कार्यों को जो है त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। यानी जिस कार्य को करते हुए हमारी जो अंतरात्मा है वह संतुष्ट होती है, तो ऐसे कार्य को हमें प्रयत्न पूर्वक जो है करनी चाहिए। और ठीक अगर इसके विपरीत है तो हमें जो ऐसे कार्य को त्याग देना चाहिए। क्लियर है? और बच्चियां बताएं, सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अच्छी Yes, बात sir. है, सभी लोगों को समझ में आ गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सब Sir, yes लोग। sir. हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। आगे चलें? Yes sir. चलिए ठीक है। अब देखिए, इसके प्रश्न कुछ हैं, जो प्रश्नों को आप देख सकते हैं कि अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद ने लिखे, तो एक पद में इसको लिखना है। उसी तरह अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण पूर्ण वाक्य में इसको लिखना है। स्थूल पदा न्यावलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल का मतलब जो मोटे अक्षर में लिखा गया है, उन पदों के द्वारा यहाँ पर जो है प्रश्न का निर्माण करना है। फिर उसके बाद संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग करना है। जो शब्द दिए गए जैसे विद्या है, तप है, समाचारित है, परितोष है और नित्यम है, यानी इनका जो है हम वाक्य प्रयोग करेंगे। फिर शुद्ध वाक्यों के समक्ष हम हाँ लिखेंगे, और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष जो है हम न लिखेंगे, नैवम लिखेंगे। समुचित पदेन रिक्त स्थानी पूर्यत। यहाँ जो है कोष्टक में उचित और अनुचित दोनों पद दिए गए हैं, आपको उचित पदों का चुनाव करके इसमें लिखना है। सातवां जो प्रश्न है कि मंजू सात चित्वा उचित व्ययन वाक्य पूर्ति कुरुत। यानी कोष्टक में दिए गए पदों को चुनकर, उचित जय पदों को चुनकर वाक्यों की जो है पूर्ति करनी है। इस तरह से इस अध्याय को आप जो है प्रयास करेंगे स्वयं कि कैसे जो है इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं होता है तो पुनः आपको जो है ये क्वेश्चन आंसर का जो है वो जाएगा,
लिंक। ठीक है, बाकी हम चलें नेक्स्ट लेसन तक। किसी को अब क्लियर, किसी को भी ऐसा तो नहीं कि जो है क्लियर ना हुआ होगा, सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए तब हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन को। चलिए दूसरा है एकादशः पाठ, यानी 11वां पाठ है सावित्री बाई फूले। यानी सावित्री बाई फूले जो एक बहुत बड़ी जो है विद्वान भी रही हैं एक तरीके से। अब देखा जाए तो सबसे पहले जो विद्यालय था, उस विद्यालय को जो है ये बच्चियों के लिए जो है मुंबई नगर में इन्होंने जो चलाया था, और उन्हीं के नाम पर आज बहुत सारे विद्यालय जो है चलते हैं। जो इनके कार्य को अगर हम देखें तो एक बहुत ही अनुकरणीय है, जो कि महिलाओं के लिए जो है खोला गया। अब यहाँ देखिए कह रहे कि ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यति, ऊपर निर्मित जो है आप उन जो है प्रश्नों को जो है देखिए। वीडियो आ रहे हैं आपके यहाँ? यस सर। अच्छा चलिए यस सर। ठीक। यस सर। तो कह रहे कि ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर जो निर्मित है बुक में, जो पुस्तक है, पुस्तक में निर्मित जो चित्र बनाए गए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ दो बच्चे हैं जो कुछ फेंकने का काम कर रहे हैं। एक महिला जो सावित्री बाई फुले हैं, वो रास्ते से जो है इस विद्यालय तक जा रही हैं, जहाँ जो है एक ब्लैक बोर्ड जो है खड़ा किया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, यानी ऊपर निर्मित जो चित्र है उसको आप देखें। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायां वर्तते, यानी इस चित्र को देखने से लगता है यह किसी पाठशाला का जो है चित्र है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यानी यह महाराष्ट्र की प्रथम जो है कन्या पाठशाला है। यानी ये जो है लड़कियों की जो है एक जो है विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात, कह रहे कि पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका जो घर से पुस्तक को लेकर जो है चल रही है। मार्गे कश्चित तस्या ऊपरी धूलिम कश्चित प्रस्तर खंडान क्षिपति, यानी क्या होता है कि मार्ग में कोई उनके ऊपर धूल फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़ों को जो है फेंक रहा होता है। कह रहे कि परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वह जो महिला है वह अपने दृढ़ निश्चय से कभी विचलित नहीं होती है, पीछे नहीं हटती है। स्वविद्यालय कन्या भी सब विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती, यानी वह अपने विद्यालय में अपने उन कन्याओं के साथ, उन बच्चियों के साथ सब विनोदम मतलब प्रसन्नता पूर्वक हंसी मजाक करते हुए और अध्यापन के कार्य में मतलब पढ़ाने के कार्य में वो संलग्न रहती हैं। तस्या स्वकीयम अध्ययन अपि सहैव प्रचलति, और इसी तरह वह अपने अध्ययन के साथ साथ भी मतलब पढ़ाने के साथ साथ वह अध्ययन भी उनका जो है चलता रहता है। मतलब अध्यापन और अध्ययन दोनों कार्य चलता है, पढ़ाने का काम भी
और पढ़ने का काम भी चलता रहता है। केयम महिला, ये महिला कौन है? अपि यूयम मीमाम महिमाम जानी था, यानी कि आप भी जो है इन महिला के बारे में जो है जानिए। युवमेव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिकाम सावित्रीबाई फूले नामधेया, यानी कह रहा है कि यह जो महिला है ये कौन है? तो ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका जिनका नाम सावित्रीबाई फूले नाम है ना। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो महिला है ये सावित्रीबाई जो है फूले हैं, ठीक है, जिनको जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिनके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, जो कि अकेले जो है यह पढ़ाने के लिए जो है जा रही हैं। यह एक सावित्रीबाई फूले नाम की एक महिला है जो महाराष्ट्र की प्रथम जो है यह महिला शिक्षिका है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए आगे पुनः एक बार देख लीजिए। कह रहे कि ऊपर निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपरी निर्मित चित्र को देखें। इदम चित्रम कस्यचित पाठशाला वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है और यह सामान्य पाठशाला नहीं है। यह महाराष्ट्र की प्रथम जो है कन्या पाठशाला है। एक शिक्षिका जो घर से पुस्तक को लेकर चलती हैं और मार्ग में कोई जो है उनके ऊपर धूल फेंकता है, कोई पत्थर के टुकड़ों को जो है फेंकता है, लेकिन वह महिला अपने दृढ़ निश्चय से कभी विचलित नहीं होती है। क्यों फेंकते हैं कंकड़ पत्थर या धूल? क्योंकि उस समय महिला जो है पढ़ाने के लिए या उस तरह के कोई भी कार्य करने के लिए बाहर नहीं निकलती थी घरों से। ये बहुत ही पहले की बात है, सन 1831 से पहले की बात है। तब जो है महिलाओं को जो है ऐसे जो है बाहर या तो जाने का जो है अनुमति नहीं थी, लेकिन ये महिला इतनी जो है दृढ़ निश्चयी थी कि यह जो है कुछ भी जो है लोग करते, लेकिन जरूर ये बाहर जाकर और गरीब बच्चियों की लड़कियों को, यानी गरीब उन जो है बच्चियों को, या एक तरह से जब लड़कियों को पढ़ने का जो है जो अनुमति नहीं थी, उस समय भी ये जो लड़कियों को पढ़ने के लिए जो है ठान ली थी कि हम जो है इनको शिक्षा देंगे। उस समय की बात है ये। इसीलिए कह रहे हैं कि वो अपने दृढ़ निश्चय से कभी विचलित नहीं हुई और स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, यानी कह रहे हैं कि वह विद्यालय में उन लड़कियों के साथ, कन्याओं के साथ हंसी मजाक भी करती और अध्यापन के कार्य में यानी पढ़ाने के कार्य में हमेशा संलग्न रहती थी, लगी रहती थी। और कह रहे कि उसी के साथ वो अपना अध्ययन का भी कार्य जो है उनका चलता रहता था। यह महिला कौन है? अपि यूयमिमाम महिलाम जानी था, आप सभी लोग भी इस महिला को जानिए। यमेव महाराष्ट्र से, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जिनका नाम है, वही ये महिला थी। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे देखिए। करें कि जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नयगामम नाम्नी स्थाने सावित्री अजायत, यानी जनवरी महीने के तृतीय दिवसे यानी 1831 के 3 तारीख को तृतीय दिवसे कहा